ओके, तो जर्नल डन। तो अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का लेजर। अब आप फटाफट से लेजर अकाउंट बना लीजिए, जितने भी लेजर अकाउंट इसमें यूज हो रहे हैं सारे अकाउंट बनाने हैं। तो एक बार चेक कर लो कितने बनेंगे, कम ऑन फास्ट एवरीबॉडी प्लीज चेक। तो सर, एक बनेगा कैश का ओपनिंग स्टॉक, देन बनेगा राम का मशीनरी, राजेश कैपिटल, ओके। फिर बनेगा आपके सेल्स का, बनेगा 7 नंबर। 8 बनेगा आपके सेल्स रिटर्न। 9th बनेगा आपका परचेज, ओके। 10th बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड। 11th बनेगा राकेश। 12 बनेगा आपका ड्राइंग। और फिर 13 बनेगा आपका कमीशन। तो 13 अकाउंट बनेंगे इसमें। 13 लेजर अकाउंट इन क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से आप लोग फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फटाफट से, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज ड्रॉ दी फॉर्मेट्स। कैश का बन रहा है, उसके बाद में ओपनिंग स्टॉक। थर्ड कौन सा है? राम। फोर्थ मशीनरी। फिफ्थ राजेश। सिक्स्थ सारे आइटम का अकाउंट बनेगा सर। फर्स्ट बन गया कैश, सेकंड ओपनिंग स्टॉक, थर्ड राम, फोर्थ मशीनरी, फिफ्थ राजेश, सिक्स्थ कैपिटल। 7 किसका बनेगा बोलो फटाफट, कम ऑन। सेल्स। इसके बाद 8 किसका बनेगा? 9th। 10th डिस्काउंट रिसीव्ड। 11th राकेश। उसके बाद मैम और फिर लास्ट कमीशन। तो ये बन गया सारे हमारे, कम ऑन लेजर। सारे बच्चे फटाफट से बना लो। ओके, बनाया सर, कम ऑन आपने फॉर्मेट। स्टार्ट करते हैं सर लेजर पोस्टिंग, कम ऑन चेक करिएगा फर्स्ट एंट्री, एवरीबॉडी प्लीज चेक।
सर कैश अकाउंट डेबिट ओपनिंग स्टॉक राम अकाउंट डेबिट मशीनरी टू राजेश टू कैपिटल। सर ये तो ओपनिंग एंट्री है, तो इनको फटाफट से इन 6 के 6 अकाउंट में पोस्ट कर दो। असेट के डेबिट साइड में जाके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और लाइबिलिटी के क्रेडिट साइड में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चेक करो फटाफट से और बताना। कैश के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है बताना कैश बैलेंस, मैम प्लीज हेल्प। 50,000। ओपनिंग स्टॉक कितना है बताना, डेबिट बैलेंस कम ऑन। 30। राम के अकाउंट में कितना डेबिट बैलेंस है, कम ऑन प्लीज बताइए। 50,000। मशीनरी में कितना डेबिट बैलेंस है बोलो। राजेश के अकाउंट में कितना क्रेडिट बैलेंस है। हाँ जी 30,000। और आपके कैपिटल अकाउंट में कितना ओपनिंग का क्रेडिट बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसलिए। 160। कर लिया आपने ओपनिंग एंट्री पोस्ट, कम ऑन एवरीबॉडी। ओपनिंग एंट्री पोस्ट हो गई आपकी। असेट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और लाइबिलिटी कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे असेट का बैलेंस होता है डेबिट और लाइबिलिटी कैपिटल का बैलेंस होता है कम ऑन क्रेडिट। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और अब चलते हैं सर फटाफट से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी चेक प्लीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या एंट्री थी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स थी क्या, चेक करो। ओपनिंग एंट्री पोस्ट करने के बाद चेक करो सारे बच्चे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 4 अप्रैल 7,000। तो कैश के डेबिट साइड में जाएंगे। सेवन थाउजेंड कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, टू कैश टू सेल्स 7,000। और कहां जाएंगे बोलो। सेल्स के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश। सेल्स के क्रेडिट साइड में जाओ और लिखो बाय कैश एवरीबॉडी। 4 अप्रैल सेल्स के क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट 7,000। ये एंट्री पोस्ट करने के बाद प्लीज चेक करो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम। बताओ कहां कहां पोस्ट होगा। सेल्स रिटर्न के डेबिट में और राम के क्रेडिट में। तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाके लिखेंगे टू राम। कितना अमाउंट है बोलना। हाँ 1,000। और राम अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे ना, सेल्स के डेबिट में टू राम लिखा तो राम के क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न। बाय सेल्स रिटर्न। ओके नेक्स्ट एंट्री प्लीज चेक। चेक करो चेक करो खुद से करो पोस्टिंग। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। डेट क्या है मैम, 10 अप्रैल की एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, तो परचेज के डेबिट में चलो। 10 अप्रैल टू राजेश अकाउंट। कितना अमाउंट है, अमाउंट कितना है 9,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश 9,000। एट द सेम टाइम राजेश के क्रेडिट साइड में जाके लिखो बाय परचेजेस 9,000। परचेज के डेबिट में टू राजेश 9,000 और राजेश के क्रेडिट में बाय परचेजेस 9,000। ओके यहां तक सेट है। किस किसने कर लिया यहां तक पोस्टिंग। ओके फटाफट करो बाकी लोग सारे। चेक करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 अप्रैल। अच्छा ट्रांजेक्शन है, चेक कर लेना भाई पोस्टिंग इसकी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू राकेश। कहां कहां जाएंगे।
परचेज के डेबिट में जाके तो ये तीनों नाम लिख देंगे। कैश के क्रेडिट में जाके बाय परचेज 5130, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में जाके बाय परचेज 270, और राकेश के क्रेडिट में जाके बाय परचेज 8100। नो सर, 8100। ठीक है, अब आप फटाफट जाओ परचेज के डेबिट में और लिखो, पोस्टिंग करो। 15 अप्रैल, क्या लिखोगे? टू कैश, कितना अमाउंट है बोलिए? 513। सॉरी, गलत जगह लिख रहा हूं मैं। सॉरी सॉरी सॉरी, परचेज के डेबिट में लिखना है, परचेज के डेबिट में लिखना है। टू कैश अकाउंट 5130। आगे बोलो। टू डिस्काउंट रिसीव्ड 270। और क्या आएगा बोलो? टू राकेश कितना आएगा? 8100। 8100 लिख लिया आपने ये। अब बताओ और कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी इसकी? एक तो कैश के क्रेडिट में, डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में, और राकेश के क्रेडिट में। तो राकेश के क्रेडिट में मैं यहां पोस्ट कर देता हूं सर, बाय परचेजेस। डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में ही पोस्ट कर देता हूं, बाय परचेजेस 270। अच्छा, ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आ सकता है, मतलब क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा नहीं। आप हाफ एन आवर में इसकी एंट्री और पूरी लेजर बना सकते हो विद ट्रायल बैलेंस। तो ये आप एक्सपेक्ट करना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। वो बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे, पर ऐसे दे सकते हैं कि जहां पे 12-13 अकाउंट ही बनाने हैं। तो ये पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो एक्सपेक्ट कर लेना इसको, है ना? ठीक है, चलो और कहाँ आएगा? कैश के क्रेडिट में चलेंगे, कैश के क्रेडिट में चलेंगे और लिख देंगे बाय परचेजेस 5130। किसने किसने कर ली ये वाली एंट्री की पोस्टिंग? ऑल डन, चलो वेरी गुड। आगे चलते हैं, फटाफट से चेक करिएगा सर, बस 3 एंट्री और बची है। राजेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो 20 अप्रैल को राजेश अकाउंट में चलने का टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड वहां पे लिखो फटाफट, कम ऑन। 20 अप्रैल राजेश अकाउंट के डेबिट में, राजेश अकाउंट के डेबिट में बताना अपन ने राजेश को कितना कैश पे किया, कम ऑन। 38,600। और कितने का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है? 400। क्लियर? अब बताओ और कहाँ जाओगे? राजेश के डेबिट में पोस्ट कर दिया, और कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और कैश के क्रेडिट में जाके लिखेंगे 3860। और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में जाके लिखेंगे 400। ओके, चलो कैश के चलते हैं क्रेडिट में, और लिखता हूं बाय राजेश। $38,600। और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट में जाके लिखिए बाय राजेश। $400। ओके, ऑल डन, सेट है यहाँ पे? क्लियर? अब बताओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, पढ़ के बताओ, डेट बताओ, अमाउंट बताओ। डेट क्या है? 25 अप्रैल की एंट्री है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक तो ड्रॉइंग के डेबिट में आ जाइए, टू कैश लिख दीजिए, कितना है बोलो? 500। ड्रॉइंग के डेबिट में टू कैश 500, और कैश के क्रेडिट में बाय ड्रॉइंग 500। जाओ लिखो, ड्रॉइंग के डेबिट में टू कैश 500 और कैश के क्रेडिट में बाय ड्रॉइंग 500।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन बताओ क्या है, कम ऑन एवरीबॉडी। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 30 अप्रैल का है, तो कैश के डेबिट पे चल गए और लिख दिया 30 अप्रैल टू कमीशन रिसीव्ड या टू कमीशन इनकम या टू कमीशन, कितना रुपए बोलो, 2000। और कमीशन के क्रेडिट पे जाइए, कमीशन के क्रेडिट पे जाइए और क्या लिखोगे, बाय कैश। फटाफट जाओ कमीशन के अकाउंट के क्रेडिट साइड में और लिख दो फटाफट से बाय कैश। कितने रुपए, 2000। अब एक बार आप है ना एक क्वेश्चन चेक करना, ये चाह कह रहा था आपसे, ये कह रहा था कि भाई देखो जर्नल एंट्री कर दो, हमने कर दिया, लेजर में पोस्ट कर दो, वो भी कर दिया, फिर ये बोल रहा है ट्रायल बैलेंस बना के दो। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, सुनना बात ध्यान से। प्रॉफिट और लॉस कब कैलकुलेट करते हैं, साल के कभी भी कर लेते हैं या ईयर के एंड पे करते हैं जनरली? वैसे तो आप कभी भी कर सकते हो, हर दिन निकालो प्रॉफिट लॉस, कोई टेंशन नहीं है, हर महीने में निकालो, 2 महीने से निकालो, पर नॉर्मली हम ईयर के एंड पे प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं। सुन लो सारे सारे बात सुन लो, पहले कॉन्सेप्ट है, अगर सारे हम लोग प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन ईयर के एंड पे कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब ईयर के एंड पे ही ट्रेडिंग पेंडल बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग और पेंडल तो बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, और बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए। सुन ले भाई, तो ईयर के एंड पे ही क्या बनाने पड़ता होगा, ट्रायल बैलेंस। साल में एक ही बार जनरली हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं 31 मार्च को, फिर हम चेक करते हैं सब कुछ सही है कि नहीं है, अगर गलती होती है तो उसको रेक्टिफाई करते हैं, और उसके बाद फिर करेक्टेड बैलेंसेस से हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग पेंडल और बैलेंस शीट। ठीक है, पर ये अभी हमें ट्रायल बैलेंस कब बनाने के लिए बोल रहा है, कब बनाने के लिए बोल रहा है, 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल को जो भी बैलेंस है उस बैलेंस से क्या बना लो आप, ट्रायल बैलेंस बना लो। तो क्या सर ऐसा बना सकते हैं क्या? जी हाँ बना सकते हैं, आप रोज बनाओ ट्रायल बैलेंस, 1 अप्रैल के दिन बनाओ ट्रायल बैलेंस, 5 अप्रैल के दिन बनाओ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बन सकता है किसी भी डेट पे, पर जनरली बनाते कब हम ईयर के एंड पे 31 मार्च को एक बार बनाते हैं। पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 30 अप्रैल को बनाना है, तो 30 अप्रैल को बना सकते हैं। कौन से बैलेंसेस लेंगे, किस दिन के बैलेंसेस लेंगे, 30 अप्रैल के बैलेंसेस ले लेंगे और उससे क्या बना देंगे भाई साहब, ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रहा है? तो फटाफट से सारे लेजर अकाउंट को बैलेंस करिए। अच्छा सुनो, कैश कौन सा अकाउंट है, कौन सा टाइप का अकाउंट है, असेट लायबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, क्या है ये, असेट है। कौन सी साइड बड़ी आएगी ही आएगी, डेबिट साइड। असेट और एक्सपेंस की डेबिट साइड बड़ी आती है, इनकम कैपिटल लायबिलिटी की क्रेडिट साइड बड़ी आती है। सुनने में भी ध्यान लगाते रहना, ठीक है। तो 2 लाइन छोड़ के टोटल लगाई मैंने यहाँ पे, बताओ डेबिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 59,000 टोटल आ रही है। तो सर बताना बैलेंस कितना आ रहा है, कमॉन बैलेंस, 30 अप्रैल को मैं बैलेंस निकाल रहा हूं, कितना आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बताओ कितना आएगा, बैलेंस निकालो। 59,000 में से आप ये सारे तीनों बैलेंसेस माइनस करो, डेबिट साइड की टोटल में से क्रेडिट साइड माइनस करो, और बताओ कितना बच रहा है कैश। 14,770 आपके पास में कैश बच रहा है, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर, बचा हुआ बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन। इसे हम किस साइड पे ब्रॉट डाउन करेंगे, ऑपोजिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्या लिख दोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अच्छा बताना कैश अकाउंट का ये कौन सा बचा है बैलेंस, मतलब ये बैलेंस लिखा क्रेडिट साइड पे, पर ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट है या क्रेडिट है, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट ज्यादा था इसलिए क्रेडिट पे लिखना पड़ा, तो ये जो ज्यादा ये जो बैलेंस बच रहा है ये कौन सा बच रहा है, डेबिट बैलेंस बच रहा है। समझ में आ रही है बातचीत, मैंने तुम्हें बताया था। एक बार वापस देख लो स्क्रीन पे, कम ऑन प्लीज चेक, चेक आउट ऑन द स्क्रीन प्लीज, लिखना बंद कर दो, सुन लो, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में। डेबिट साइड की टोटल बताओ कितनी आ रही थी, 59,000। लेट से मैं डेबिट को प्लस बोल रहा हूँ, प्लस 59,000 का कैश आया, यही है। कैश आएगा तब डेबिट पे लिखेंगे, कैश आता है मतलब कैश बढ़ता है मतलब डेबिट करना होता है, सिंपल है बात, ध्यान से सुनते रहना भाई साहब। अच्छा क्रेडिट साइड पे कितना लिखा मैंने, कैश कितना गया मेरा, क्रेडिट साइड पे कितना कैश गया, एक बार जोड़ना है, कितना है ये, जोड़ना है, टोटल कितनी आ रही, कमॉन, 44,230। कैश आया 59,000 प्लस, गया
44,000 माइनस, कैश आया 59,000 प्लस, और गया 44,230 माइनस। तो अब आप प्लस में से माइनस करोगे ये, तो अभी जो बैलेंस आपका आएगा 14,770, वो माइनस का बैलेंस आएगा या प्लस का आएगा? प्लस का ही आएगा। 59,000 में से माइनस करोगे 44,230, तो जो बैलेंस बचेगा वो प्लस का ही बचेगा। प्लस का मतलब किसका बचेगा? डेबिट का। कौन सा बचेगा मोहन? डेबिट का। तो लिखने के लिए इसको एक बार माइनस साइड पे लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका बैलेंस क्रेडिट है। बैलेंस कैरेट डाउन लिखने के लिए क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसका बैलेंस क्रेडिट है। इसका बैलेंस कौन सा का मोहन? पॉजिटिव है, प्लस है, डेबिट है। समझ में आ गई बातचीत? समझ में आ गई? तो इसलिए जिस साइड में बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं उसके अपोजिट साइड में उसको ब्रॉट डाउन करते हैं। और लिखा क्रेडिट साइड पे अगर कैरेट डाउन है, इसका मतलब इसका बैलेंस कौन सा का मोहन? डेबिट साइड का बैलेंस है। तो ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तब कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिखूंगा। समझ में आ गई बातचीत? इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक करो, पैक करो इसको, कमोन कितना है? तो सर इसका डेबिट साइड पे 30 है, क्रेडिट साइड पे कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब सर यही बैलेंस है। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन 30,000। अच्छा चेक कर लो, जब भी इंडिविजुअल अमाउंट होता है ना, इंडिविजुअल एंट्री होती है ना, तो आपको वापस से टोटल लगाने की जरूरत नहीं है, दो लाइन यहीं पे खींच लो, यही इसकी टोटल है यार, 30,000 और 30,000। और अब इसको क्या करो, आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लो, 1 मई के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब चेक करो, राम का बैलेंस है 50,000, क्रेडिट में कितना है 1,000, तो बताओ कौन साइड बड़ी है? डेबिट साइड बड़ी है। 50,000 में से माइनस करो 1,000, बताओ कितना बच रहा है? तो 49,000 का यहाँ आ जाएगा बैलेंस। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 49,000, ये आया बैलेंसिंग फिगर। इसको अपोजिट साइड पे अगले महीने की शुरुआत में बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे। ऐसे ही फटाफट से मशीनरी को कर दो टोटल। तो 60,000 का डेबिट में बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो यही बचेगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60,000, और बैलेंस करने के बाद दोनों साइड की टोटल आएगी सेम। अब इस बैलेंस को आप अपोजिट साइड पे क्या करो, ब्रॉट डाउन करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। ऐसे ही राजेश का देखो, राजेश का टोटल बराबर हो गया 39,000, 39,000, कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं, टोटल लगा दो, पैक कर दो इसको। नो बैलेंस लेफ्ट। बैलेंस कब होता है? जब डेबिट साइड बढ़ी है क्रेडिट साइड से, या क्रेडिट साइड बढ़ी है डेबिट साइड से। पर राजेश के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं हो रहा, मेरे पास बच ही नहीं रहा बैलेंस, क्योंकि ऑटोमेटिकली राजेश की डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल अपने आप बराबर आ रहा है। तो मुझे बैलेंस कैरेट डाउन या करने की जरूरत ही यहाँ पे नहीं है। कैपिटल का देखो, क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो मुझे डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,60,000। अब सिंगल आइटम है तो मैं इसी में ही डबल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा, यही टोटल हो गई, और अपोजिट साइड पे इसको ब्रॉट डाउन कर दूंगा। जिस साइड पे कैरेट डाउन लिखते हैं उसके अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करते हैं। कैरेट डाउन ये किधर आता है बैलेंस? जो साइड छोटी होती है, तो जो साइड छोटी होती है वहां तो बैलेंस कैरेट डाउन लिखते हैं, फिर टोटल मैच हो जाती है, और उसके बाद इसको अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। बैलेंसिंग में गलती मत करना, नहीं समझ में आ रहा वापस से पूछ लेना, ठीक है? चलते हैं आगे। सेल्स के भी क्रेडिट में एक ही बार सेल हुई थी क्या? ठीक है। तो क्रेडिट साइड में 7,000, डेबिट साइड में कुछ है नहीं, तो बैलेंस कैरेट डाउन आ जाएगा। डेबिट साइड में क्या लिख दोगे? टू बैलेंस कैरेट डाउन, डबल लाइन ड्रॉ कर दोगे, टोटल मैच हो गई। इसका अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर दोगे। सेल्स रिटर्न का डेबिट में तो बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो क्रेडिट में आ जाएगा, इसका मतलब बैलेंस कैरेट डाउन। अब सिंगल आइटम है, टोटल क्या लगाएंगे? इसको ही डबल, यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर दो, ये टोटल हो गई।
और इसको अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर दिया जाएगा। परचेज का डेबिट ही आएगा ज्यादा, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ही बड़ी होने वाली है एक्सपेंस की, तो पता ही बात है। तो डेबिट में कितना आ रहा है टोटल लगाओ, कितना आ रहा है डेबिट में टोटल लगाओ ना। हाँ 22,500। तो सर क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, यही हो गया बैलेंस कैरेट डाउन। अब देखो सुनो सुनो, एक बात और सुन लो। अब है ना आप, अब डेबिट साइड पे आपने टोटल लगाई है इस लाइन में, सुनना ध्यान से, हेलो। तो क्रेडिट साइड में भी टोटल इसी लाइन पे लगेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि डेबिट साइड पे टोटल लगाई इस लाइन में और क्रेडिट साइड पे टोटल लगा दी इस लाइन में। ऐसा नहीं हो सकता है भाई साहब। टोटल सेम लाइन में लगेगी, सेम लाइन में, सेम लाइन में, सेम लाइन में। तो सर ये देखो टोटल मुझे यहां ही करनी पड़ेगी। समझ आ रही है क्या बातचीत आपको? पक्का? अब इसको क्या करेंगे सर, ब्रॉट डाउन कर देंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो उसका क्रेडिट साइड का ही ज्यादा होगा टोटल। कितना आ रहा है, 670। तो 30 अप्रैल के दिन मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, डेबिट साइड छोटी है इसलिए बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट साइड पे ही लिखना पड़ेगा। बैलेंस कैरेट डाउन लिखते ही दोनों साइड का टोटल हो जाएगा बराबर। और अब इसको ब्रॉट डाउन कर लूंगा मैं अपोजिट साइड पे। राकेश का क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका मतलब हमारी ये लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है। अच्छा सिंगल आइटम ही है तो टोटल तो लगानी नहीं पड़ेगी, इसको ही डबल लाइन कर दो। और जो साइड छोटी होती है वहाँ आ जाएगा आपके बैलेंस कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन करने के बाद में, बैलेंस करने के बाद में दोनों साइड टोटल आ जाती है बराबर। और अब इसको अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर लिया जाएगा। ड्राइंग का डेबिट साइड बड़ा है क्योंकि ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। 30 अप्रैल को उसको बैलेंस करेंगे, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 500। और अपोजिट साइड पे इसको बैलेंस को करेंगे ब्रॉट डाउन। कमीशन इनकम है, क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा बड़ा है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, डेबिट साइड पे लिख देंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। और बैलेंस कैरेट डाउन करने के बाद दोनों साइड की टोटल बराबर हो जाएगी। और इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे अपोजिट साइड पे। आई होप आप सबने भी कर लिया होगा, फटाफट से कर लो जिन्होंने नहीं किया है। और अब बनाओ आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, फटाफट से, कम ऑन। सारे लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद अब बनाओगे आप ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, सारे, कम ऑन। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कैसे बनता है, पर एक बार फिर मैं आपको बता दूंगा। ओके फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ करिए सारे बच्चे ट्रायल बैलेंस का। फॉर्मेट कैसा होता है सर? तो सर एक होता है इसमें सीरियल नंबर, इसमें कोई डेट वेट नहीं आती। फिर एक आता है आपका हेड ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर। फिर एक आता है आपका एलएफ, भाई किस एलएफ से, किस लेजर के पेज से उठा के ला रहे हो आप बैलेंस, तो एलएफ आता है यहाँ पे। फिर एक आता है डेबिट कॉलम, एक आता है क्रेडिट कॉलम। तो यहाँ आएगा सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट लिख सकते हो आप, या आप चाहो तो लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, मतलब डिटेल्स, जो भी आपको स्कूल में लिखवा रहे हैं वो लिख लेना। फिर यहाँ एल एफ, डेबिट और क्रेडिट।
अच्छा सुनो, ऊपर क्या लिखने का देखो, यहाँ लिखना ट्रायल बैलेंस। अच्छा कब बना रहे हैं वो भी लिखना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस किस दिन बना रहे हैं हम, किस दिन के बैलेंसेस लेके बनाएंगे। 30 अप्रैल 2026। देखो क्या लिखा मैंने, ट्रायल बैलेंस एज एट का मतलब होता है ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। 30 अप्रैल के दिन मैं ये बना रहा हूं, पूरे अप्रैल के महीने का नहीं है। 30 अप्रैल के दिन का बचा हुआ बैलेंस से मैं क्या बना रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस। समझ में आ रही है बातचीत। इसलिए इसको बोलते हैं एज एट। क्या बोलते हैं कमॉन, एज एट। एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट एक पूरे पर्टिकुलर पीरियड का निकलता है, ये प्रॉफिट नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस है। बच्चे कुछ बैलेंस लिख रहा हूं मैं, इसलिए लिखा है यहाँ पे एज एट। क्या लिखा कमॉन, एज एट। इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब बनवाओ मुझे। बताओ भैया पहला अकाउंट कौन सा था कमॉन। कैश अकाउंट। असेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल क्या है, असेट। बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा। कितना है बोलो, 14,770। सेकंड बताओ, ओपनिंग स्टॉक, ये भी अपना असेट अकाउंट है। डेबिट साइड पे बताओ कितना लिखूं बैलेंस, 30। ओके अगला बताओ, राम अकाउंट। बैलेंस है क्या इसका, कितना है, 49। असेट है, डेबिट साइड पे देखो, जिस जिस भी साइड पे मैंने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है ना, उस साइड का बैलेंस है। आप चेक कर लो, राम के अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने किस साइड पे लिखा है भाई साहब, डेबिट साइड पे लिखा है, मतलब डेबिट बैलेंस है, सिंपल है, यही ध्यान रखना है आपको। मशीनरी में बैलेंस ब्रॉट डाउन का लिखा है, डेबिट साइड पे मतलब आपका देख लो कि मशीन का बैलेंस डेबिट है। बस समझ में आ रही है बातचीत। तो मशीन का बैलेंस कितना आएगा बताओ। अगला बताओ, राजेश का बैलेंस है या ही नहीं। चलो ठीक है, लिख दिया मैंने तो, डैश डैश। अगला बताओ कितना है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आएगा भाई साहब, 1,60,000। आगे बताओ। अब मतलब नहीं लिखो तो चल जाएगा। हाँ बताओ। सेल्स अकाउंट इनकम है, क्रेडिट बैलेंस आएगा कितना, 7,000 ओनली। आगे। सेल्स का अगर होता है बैलेंस क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न का क्या होगा, डेबिट। रिडक्शन इन इनकम अकाउंट। सेल्स रिटर्न क्या है, एक्सपेंस है, रिडक्शन इन इनकम है, रिडक्शन इन इनकम है, ध्यान रखना। कितना है बोलो, आगे बोलो। कितना, 22,000। परचेज हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस। अगला बताओ। डिस्काउंट इनकम है, क्रेडिट साइड पे कितना आएगा। अगला बताओ। राकेश अपना क्रेडिटर है, अपने से पैसे मांगता है, कितना मांगता है, क्रेडिट साइड पे आ गया 8,100। अगला बताओ। ड्राइंग से रिडक्शन इन कैपिटल, कैपिटल का अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो ड्राइंग का डेबिट साइड पे आएगा, कितना आ रहा है। और लास्ट, कमीशन हमारा इनकम अकाउंट है, क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस 2,000। और अब ये करने के बाद आप एक लाइन छोड़ के टोटल लगाएंगे। ये आ रहा है 1,77,770 ऑन बोथ दी साइड्स, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और ये ट्रायल बैलेंस हम लोग किस मेथड से बना रहे हैं सर, बैलेंस मेथड से। हम सिर्फ बचा कुचा बैलेंस लिख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में, इसको इसलिए बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड, और यही आपके कोर्स में है 11th क्लास में। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ऑल सेट डन। अब देखो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन और बचा है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन होमवर्क है।
दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। इसका लेजर तो होमवर्क है आपका, है ही है, और अभी जर्नल इसका अभी आप बनाओगे। तो फटाफट से चालू करो क्वेश्चन नंबर 8 का जर्नल, एवरीबॉडी बनाओ बनाओ फटाफट। अभी क्लास में करोगे तो यहाँ पे लेजर के कॉन्सेप्ट होते हैं समाप्त, अपना टॉपिक ऑफिशियली खत्म हो गया है, ठीक है। तो नहीं, आई वॉन्ट टू कंप्लीट ट्रायल बैलेंस फर्स्ट। हमें मतलब 2 दिन में ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा, उसके बाद कैश बुक कर लेंगे, क्योंकि अब अपन ने पढ़ तो लिया ही ट्रायल बैलेंस, अब इसमें बचा गया है 10-12 क्वेश्चन है, वो बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेजर ऑफिशियली ओवर होता है, तो अभी आप फटाफट जर्नल एंट्री बना लीजिए।